पीसी शर्मा। मैं भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी दक्षिण पश्चिम से विधायक हूँ और पूर्व जब कमलनाथ जी की सरकार थी तो मैं मंत्री था, उसमें 5 विभागों का मंत्री। इसके पहले 98 में भी एमएलए था मैं। उस समय ये कॉन्स्टिट्यूंसी बड़ी थी दक्षिण। उसके पहले 1983 में काउंसलर पार्षद बना था नगर निगम भोपाल में। इसके अलावा भोपाल डेवलपमेंट अथॉरिटी का मैं चेयरमैन रहा हूँ। 1983 में मेरी पॉलिटिकल लाइफ शुरू हुई जब मैं पहली बार इलेक्ट होके पार्षद बना और तब से लगातार जनसेवा में हूँ। इसके अलावा मैं भोपाल का मैनिट कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज, उससे ग्रेजुएट इंजीनियर हूँ। और एमआईटी से मेरा दो तरह से ताल्लुक़ है कि मेरा नेफ्यू वहाँ का स्टूडेंट रहा, वहाँ से ग्रेजुएट किया। मेरे बेटे ने वहाँ से ग्रेजुएट किया। और एमआईटी का जब स्कूल ऑफ गवर्नेंस शुरू हुआ था 2005 में, तो इसकी जो ओपनिंग सेरेमनी हुई थी तब भी मैं वहाँ मौजूद था। हमारे नेता मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी के साथ। कराड़ फैमिली और ख़ास तौर से राहुल कराड़ जी से एक लगातार संपर्क में रहे। ये लोगों की सेवा करते हुए पार्षद से लेके विधायक से लेके मंत्री तक, और लोकसभा का चुनाव भी 2014 में लड़ा हूँ मैं। इस तरह से एक 40 साल की लंबी राजनीतिक यात्रा है और इसमें जन सेवा लोगों की, गरीबों की, भोपाल और मध्य प्रदेश में जो स्लम ड्वेलर्स थे, झुग्गी झोपड़ी के लोग, इनको पहली बार मध्य प्रदेश में पट्टा दिलाने में और बिजली का कनेक्शन दिलाने में एक भूमिका रही थी जब अर्जुन सिंह जी मुख्यमंत्री थे। और बाद में जब दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उस समय जो पट्टा मिलता था पहले मालिकाना हक, वो केवल पुरुष के नाम से मिलता था। उसको महिला का नाम भी उसमें जोड़ा जाए, ये मुहिम शुरू की और महिला का नाम भी जोड़ा गया। इससे जॉइंट नाम से उनको पट्टे मिले। इससे एक जीवन स्तर गरीब लोगों का, स्लम्स का, वो उभर के आया और वो लोग आगे बढ़े, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हुई। और उनके जो छोटे छोटे बिजनेस थे, ठेले पे काम करना, कोई रिक्शे पे काम करना, कहीं छोटी दुकान काम कर, इनका भी एक एसोसिएशन बनाया था, ऑटो वालों का एसोसिएशन बनाया था। और इन लोगों की मदद प्रशासन से दिलाना, ये एक अहम भूमिका रही जो काम हमने किया है। देखिए, आज युवा पीढ़ी अपना करियर बनाना चाहते हैं और उनका करियर बनाने में जो मदद करे उनका वो साथ देते हैं। और मैं समझता हूँ कि आज जब दुनिया का सबसे बड़ा पॉपुलेटेड देश है हिंदुस्तान, और जिस तरह से कोविड के बाद एक मंदी आई तो लोगों के रोज़गार, स्कूल, कॉलेज, ये सब बंद हुए और एक नया पूरा चेंज आया। उसके बाद से एक अपने आप को सेव करने के लिए, अपने आप का करियर बनाने के लिए, हर व्यक्ति जो एजुकेटेड है वो भी और जो एजुकेटेड नहीं है उसको अपने करियर की चिंता रही। और अनएम्प्लॉयमेंट एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आज की तारीख में, और वो जुड़ा हुआ है महंगाई से भी, कि महंगाई बढ़ी हुई है, रोज़गार है नहीं। तो ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, इस पे मैं समझता हूँ कि जो भी काम करेगा, कोई सरकार हो या इंडिविजुअल, कोई विधायक हो या सांसद हो, तो मैं समझता हूँ कि वो युवा उन लोगों के साथ रहेगा जो इन दोनों चीज़ों में उनकी मदद कर सके। और ये
जब मैं कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, उनके कैबिनेट में था, तो दो चीज़ें जो की गई थी, तीन चीज़ें जिनने उनको बहुत पॉपुलैरिटी दी। एक तो किसानों के ऋण माफ़ी, उनका जो लोन था वो माफ़ किया गया, और दूसरा जो वृद्धा पेंशन होती है, विकलांग पेंशन, उसको बढ़ा के उन्होंने बहुत सालों से 300 रुपये था, उसको 600 रुपये किया था। साथ ही बिजली, जो इलेक्ट्रिसिटी है, 100 यूनिट 100 रुपये में, क्योंकि बिजली का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि बिजली कंपनीज़ हैं आजकल सब जगह, और बिजली कंपनी जब काम करती हैं तो जो बिल है बहुत बड़े हुए आते हैं, और जो मध्यम वर्गीय और नीचे के लोग हैं इनको बिजली का बिल पेमेंट करने में बहुत दिक्कत आती है, जहाँ रोज़गार सीमित है, जहाँ काम धंधा सीमित है। तो वो जो है बहुत पॉपुलर हुआ था, वो 100 यूनिट 100 रुपये में। और एक काम उस सरकार ने किया था कि बच्चियों की शादी के लिए 51,000, तो जो नीचे तबके के लोग हैं, 51,000 रुपये मिल जाना, मतलब उसके घर में बच्ची की शादी होना या बच्चे की शादी होना, ये एक आसान प्रक्रिया हो गई। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा लोगों को मदद करने का, उनकी आर्थिक स्थिति में उनकी मदद करने का एक बहुत बढ़िया जरिया था, जिसकी वजह से वो सरकार के ये मूवमेंट्स और ये डिसीजन काफ़ी पॉपुलर हुए। और मेरा आखिरी में यही कहना है कि जो चीज़ जो राहुल कराड़ी जी ने ये जो कॉन्फ्रेंस की है, जो पूरे विधायकों को यहाँ पे एकत्रित किया है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मूवमेंट, और ये मूवमेंट अगर सफल होता है तो ये मान के चलिए कि इस कंट्री के अंदर, भारत के अंदर, ये विभिन्न राज्यों के जब विधायक आएंगे और एक दूसरे में क्या उनके यहाँ काम हो रहा है और किस तरह से काम हो रहे हैं, ये जब लोग जानेंगे सभी विधायक, तो वो अपने राज्य में और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को बेहतर काम करने का, उसका डेवलपमेंट बेहतर करने का उनको और नए आइडियाज़ आएंगे। और दूसरा इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि ये मूवमेंट अगर सफल होता है, जो कि सफल होने की कगार पे है, क्योंकि ये पहला अधिवेशन है इस तरह का, ये मान के चलिए कि हिंदुस्तान की राजनीति में एक नया मोड़ आएगा। इसके लिए मैं राहुल कराड़ी जी को बधाई देना चाहूँगा, और मुझे मौका मिला बोलने का तो मैं एक चीज़ कहूँगा कि जनप्रतिनिधि, उसको इतना पावर दे दीजिए या उसके हिस्से में इतना पैसा गवर्नमेंट फंड उसके माध्यम से खर्च हो कि वो एक गरीब से गरीब आदमी के बच्चे का एजुकेशन, उसके बीमारी में सहायता, और उनके बाकी छोटे छोटे कामों में मदद कर सके, कोई उसके घर से वापस न जा सके। अगर एक विधायक को इतना मजबूत कर दिया तो मैं समझता हूँ कि जो उसका विकास होना है प्रदेश का, और जो देश का विकास होना है, उसमें और मजबूती मिलेगी। इसलिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा पावर, जिससे वो अपने लोगों की, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के, अपने आम जन की समस्याओं का निराकरण वो अपने बल पे तुरंत कर सके, ये पावर उस विधायक को दी जाना चाहिए, जिसके लिए हमने किया। अभी जब मध्य प्रदेश में कोविड काल आया तो विधायकों की जो स्वेच्छानुसार राशि थी वो 25 लाख रुपए थी। हम अपोजिशन में थे, मैंने पत्र लिखा मुख्यमंत्री को कि इसको बढ़ाया जाए, जिससे कोविड काल में चाहे उसकी घर की मामले में उसकी मदद की जा सके, उसके दवा के लिए कोविड काल में मदद की जाए, इसलिए इसको बढ़ाया जाए, जो 50 लाख किया गया और अब उसको 75 लाख किया गया है। तो ये इससे गरीब आदमी की मदद एक विधायक आसानी से कर सकता है। इस तरह की ज़्यादा से ज़्यादा पावर उनको दी जाए। मैं समझता हूँ इस कॉन्फ्रेंस में इस बात पे चर्चा होना चाहिए। और एक बार फिर MIT को बधाई, और इनका जो MIT स्कूल, ये निश्चित तौर पर एक नया रेवोल्यूशन लाएगा, क्योंकि इसमें जब बच्चे यंगस्टर्स एजुकेट होंगे तो वो जो राजनीति से उनकी नफ़रत होती है वो दूर होगी, और राजनीति में आकर वो सेवा की भावना से आएंगे, और एक ओवरऑल चेंज पूरे देश में होगा।